जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो प्रेस्क्रिप्शन है या फार्मास्यूटिकल केयर है या क्लिनिकल सर्विसेज हैं, वो चाहे इंडोर हो, चाहे ओपीडी हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर में हो, वो ये किसी भी जगह पे हो, चाहे रिमोटली हो, इसकी जितनी भी मुख्तलिफ अशकाल हैं, इसकी जितनी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इनमें बहरहाल गलती की गुंजाइश मौजूद है। तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में और मेडिकल ट्रीटमेंट में, फार्मास्यूटिकल केयर में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इन सारी एक्टिविटीज़ में गलती की गुंजाइश मौजूद है। अगर हमारा ये अकीदा है कि बनी नोए इंसान बहरहाल गलतियाँ कर सकते हैं, तो इन इक्विपमेंट्स को चलाने वाले, मेडिकेशन को प्रेस्क्राइब करने वाले, इन मेडिकेशन को डिस्पेंस करने वाले, फिर इनको पेशेंट को देने वाले, ये सारे लोग क्योंकि इंसान ही इन्वॉल्व हैं, तो बहरहाल उनसे गलतियां होती हैं। तो अगर को मुझे ये कहे कि हेल्थ केयर प्रोफेशन में गलतियां नहीं होती, तो ये गलत स्टेटमेंट है। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे फिजिशियन है, सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, ये सारे लोग किसी न किसी लेवल पे जो मिस्टेक्स भी करते हैं, इनसे एरर भी होते हैं। लेकिन अच्छा है कि ये सारी जो लोग हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, वो अपने अपनी डोमेन, अपने अपने एरियाज़ में रहते हुए बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीवर करें। जो मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन में अगर कोई एरर हो, अगर जो ऐसा शख्स जो माशरे की करीम है, जो दुखी इंसानियत का मददगार है, तो उसका मदावा है, उनसे अगर कोई गलती होती है, तो वो कौन कौन सी ऐसी क्लिनिकल मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली हम ऑब्ज़र्व करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में या हेल्थ केयर के डिसिप्लिन में। हाँ, मेरे पास है ये 10 डिफरेंट टाइप्स हैं जो प्रॉब्लम की या मिस्टेक्स की या एरर की, जो यूजुअली हम हेल्थ केयर प्रैक्टिस में ऑब्ज़र्व करते हैं। सबसे पहली जो प्रैक्टिस है वो एंटेगनिज़म है कि कोई फिजिशियन या कोई हेल्थ केयर का प्रोफेशनल वो दो मेडिसिन ऐसी लिख दे जो एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट हों, एक दूसरे को अपोज कर रही हों, तो उससे जो पेशेंट को बहरहाल कोई क्लिनिकल बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि एक मेडिसिन अगर फ़र्ज़ करें ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रही है, तो दूसरी मेडिसिन ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर रही है, तो दो मेडिकेशन मिलकर तो कोई बेनिफिट नहीं देगी पेशेंट को। इसी तरह की अगर हम हार्मोन के हवाले से बात करें या बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल की बात करें, तो उनके हवाले से भी हमें जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी मीन हमारे लंग्स की जो वर्किंग है, ब्रोंको डायलेशन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के हवाले से भी, फिर इसी तरह कोई डायूरेटिक्स हैं और एंटी डायूरेटिक्स हैं। अगर किसी को डायूरेसिस की मेडिकेशन दे दी जो मिक्चुरेशन को, यूरिनेशन को इन्हेंस करती है, उसके साथ आप एंटी डायूरेटिक भी दे दें जो उसको इनहिबिट करे, तो इसका मतलब है इसका पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसी भी हम प्रैक्टिस मार्केट के अंदर देखती हैं। दूसरी जो टाइप है, जो मेडिकल मिस्टेक है या प्रेस्क्रिप्शन एरर है, वो पोटेंशिएशन की है। इसी चीज़ को आप इसका दूसरी तरफ ले जाएं कि दो मेडिसिन ऐसी होंगी जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रही होंगी, तो उनका दोनों का इफ़ेक्ट होके उसका जो क्लिनिकल या थेरापेटिकल आउटकम होगा वो डबल हो जाएगा। तो पेशेंट को अगर वो ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन सजेस्ट की है, तो उसका हार्ट रेट या उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही रिड्यूस कर देगा। और ऐसे पेशेंट सम टाइम उनको सेव करना, उनको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। लेकिन बहरहाल ये भी हम मार्केट के अंदर ऐसी प्रैक्टिस मौजूद है कि ऐसे एरर और ऐसे जो हम उनकी जो मिस्टेक्स है ऑब्ज़र्व करते हैं। ड्रग डिपेंडेंस का इशू हमें आता है कि एक शख्स अगर मुसलसल 2 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए मेडिकेशन यूज़ कर ले, तो वो फिर उस मेडिसिन के बगैर रह नहीं सकता। इसको डिपेंडेंस कहते हैं। जिस तरह हम दुनिया के, और ये सिर्फ मेडिकेशन में नहीं, और भी कई सारी चीज़ों में हम देखते हैं लोग डिपेंड हो जाते हैं, वो चाहे फैमिली पार्ट्स हों, चाहे घर के अंदर कोई फैसिलिटी हो। तो इसी तरह की सिचुएशन मेडिसिन के साथ भी हो जाती है कि जो पेशेंट है वो डिपेंडेंट हो जाता है, उसको
वो पर्टिकुलर मेडिकेशन लिए बगैर उसकी ज़िंदगी की जो फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, ज़िंदगी का कारोबार प्रॉपर नहीं चलता। वो चाहे नींद हो, चाहे उसकी कोई जॉगिंग हो, चाहे उसकी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स के हवाले से, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक टॉलरेंस की हम शक्ल देखते हैं कि अगर एक ही मेडिकेशन आप मुसलसल 1 साल के लिए लें तो फिर आपको उसकी डोज इंक्रीज़ करनी पड़ती है, या उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर ओरल है तो इंजेक्टेबल पे जाना पड़ता है, अगर इंजेक्टेबल है तो उसका मुमकिन है सिरप और सस्पेंशन करना पड़े, अगर टैबलेट है तो हमें कैप्सूल की तरफ जाना पड़े। तो गोया हमें डोजेज फॉर्म या उसकी डोज को, रजीम को, प्रोटोकॉल को इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि हमें सेम लेवल ऑफ थेरापेटिक इफ़ेक्ट अचीव हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें डोज को इंक्रीज़ करके सेम डिज़ायर्ड लेवल ऑफ थेरापेटिक इफ़ेक्ट अचीव करने के लिए उसकी डोज को इन्हेंस करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि आइडियोसिंक्रेसी भी एक प्रॉब्लम है जो हम मार्केट के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं कि पेशेंट को मेडिसिन दी, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि मेडिसिन के बाद वो सरवाइव नहीं कर सका, या उसका अनडिज़ायर्ड इम्पैक्ट हमारे पास आ गए, एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट की शक्ल में हमारे पास आ गए कि जिसको हम मैनेज नहीं कर सके। तो इसको आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। आइडियोसिंक्रेसी एक ऐसा क्लिनिकल थेरापेटिकल आउटकम है जिसकी रीज़न अमूमन मेडिकल साइंस में पता नहीं चलती ये क्यों हमारे पास ये एक इफ़ेक्ट आ गया, लेकिन बहरहाल ऐसे प्रॉब्लम दुनिया में मार्केट में आते हैं। एलर्जी का हम बड़ा फ्रीक्वेंट हम सुनते हैं और देखते हैं कि लोगों को एलर्जी हो जाती है। किससे? मेडिकेशन से। हमें पता है लोगों को एलर्जन का, जिस तरह पोलन का बड़ा मरूफ है कि किसी मौसम में या सीज़न में या पार्टिकुलर वेदर में कुछ फ्लावर्स जब निकलते हैं तो उनके जो पोलन जब एयर में फैलते हैं तो वो लोगों को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, एस्थमा प्रोड्यूस करते हैं, या और बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि लोगों को या पेशेंट्स को वो एलर्जी हो जाए मेडिसिन से, तो पर्टिकुलरली सल्फर ड्रग से या क्विनोलोन की ड्रग से लोगों को ज़्यादा एलर्जी होती है। तो फिर हमें ऐसी मेडिकेशन को एक्सप्लोर करना पड़ता है कि जिससे पेशेंट सेफ हो और उसकी बॉडी के अंदर किसी भी लेवल की कोई एलर्जी ना प्रोड्यूस हो। जो 8वीं टाइप है वो इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन हम बड़ा फ्रीक्वेंट मार्केट के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये मेडिकल प्रैक्टिस में भी हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और ये 4 तरह की इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन ड्रग इंट्रैक्शन होगी, अगर फर्ज करें कि पॉलीफार्मेसी है या मल्टी डिजीज़ थेरेपी है, हमने 4-5 मेडिकेशन पेशेंट को दी हैं, उनमें से 2 मेडिसिन आपस में इंटरेक्ट कर देंगी, उनका या तो इम्पैक्ट इंक्रीज़ कर देगा या उनका क्लिनिकल आउटकम रिड्यूस कर देगा। तो ये ड्रग इंट्रैक्शन है। दूसरा इंट्रैक्शन फूड के साथ हो सकती है कि किसी मखसूस शख्स या आदमी या पेशेंट ने मेडिसिन ली, लेकिन उसके साथ उसने कोई पर्टिकुलर डाइट ले ली। टेट्रासाइक्लिन की हम देखते हैं कि दूध के साथ, मिल्क के साथ हम सजेस्ट नहीं करते। इसी तरह अल्कोहल के साथ, और इसी तरह और फैट या कार्बोहाइड्रेट के साथ भी हम कई सारी मेडिकेशन को सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो उन पर्टिकुलर फूड के साथ, ड्रग के साथ मिलके फूड ड्रग इंट्रैक्शन होती है। जो तीसरी टाइप है वो ड्रग की डिज़ीज़ के साथ इंट्रैक्शन हो जाती है। जो डिज़ीज़ के इम्पैक्ट प्रोड्यूस होते हैं या उसने किसी पर्टिकुलर आर्गन को टारगेट किया हुआ है, तो वहाँ से जो मीडिएटर प्रोड्यूस होते हैं, इंटरल्यूकन प्रोड्यूस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो ड्रग के साथ कम्प्लेक्स प्रोड्यूस करके ड्रग की थेरापेटिकल एफिकेसी को रिड्यूस कर देता है। तो इसका मतलब है ड्रग की डिज़ीज़ के साथ भी इंट्रैक्शन होती है। और आखिरी जो 4th वन इंट्रैक्शन है वो ड्रग की पेशेंट के साथ इंट्रैक्शन होती है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को दुनिया में मुख्तलिफ बनाया है। एक इंसान कभी हो नहीं सकता कि दूसरे इंसान जैसा हो, वो चाहे जेनेटिक ट्विन ही क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल उनमें डिफरेंस होगा, उनके मजाज में, उनकी तबीयत में, लाइकनेस में, डिसलाइकनेस में, प्रेफरेंसेस में, उनमें बहरहाल इशू होता है। तो यूँ ही हम देखते हैं कि उनकी हैबिट्स की वजह से, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से भी ड्रग की पेशेंट के साथ इंट्रैक्शन हो जाती है। तो गोया जो इंट्रैक्शन है वो 5 तरह की है,
और अगर वो इंटरेक्शन को फिजिशियन ने, प्रेस्क्राइबर ने कंसीडर नहीं किया तो ये उसकी मिस्टेक है, उसका एरर है, उसकी गलती है। उसको बहरहाल उसके इंस्टीट्यूशन को, उसकी प्रोफेशनल बॉडी को या जुडिशल सिस्टम को, लिटिगेशन या जो भी अदारे हैं उस कंट्री, उस स्टेट के, उस माशरे के, उस डिपार्टमेंट के, उनको अकॉर्डिंगली हैंडल करना चाहिए। जो नाइन्थ वन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक है या एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है कि जब हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, यूजुअली स्टाफ नर्सिस करते हैं, तो हम उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी डोज, उसकी प्रोटोकॉल, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। फर्ज करें कैप्सूल, सिरप, इंजेक्टेबल है, सॉल्यूशन है, इमल्शन है, इनको अगर इनके जो रूट्स हैं उनको अगर हम प्रॉपरली यूज़ ना करें, बल्कि इसका इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस इंजेक्टेबल में हमें कई दफ़ा प्रॉब्लम आती है। फिर इंजेक्टेबल में भी एक पूरी रेंज है, उसमें इंट्राथीकल है, इंट्रा सबकुटेनियस है। तो इनको जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, अगर वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट ना हो तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो ये भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हेल्थ केयर प्रैक्टिस में एक इशू है। जो आखिरी है उसमें जो थेरापेटिकल एरर है या प्रेस्क्रिप्शन एरर है या क्लिनिकल मिस्टेक है, वो किसी भी और कैटेगरी की हो, इस नाइन्थ के से हट के उसको हम 10th वाली कैटेगरी में ऐड कर देंगे। तो गोया जो आपसे बात करने वाली है कि हेल्थ केयर सिस्टम में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो गलतियां करते हैं। वो गलतियां, एक तो ये 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी मिस्टेक्स हैं, लेकिन इससे हट के भी ऐसी कई सारी मिस्टेक्स हैं जिनको अगरचा हम मुमकिन है इस डिस्कशन में उसको कवर नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल मिस्टेक्स हेल्थ केयर प्रोफेशन में हम ऑब्ज़र्व करते हैं और ये होती हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।